गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड आज मैं कोई रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट ऑन मैनिफेस्टेशन, बिकॉज काफ़ी टाइम से ऐसी कंप्लेंट्स तो नहीं बोलूँगी मैं, बट ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कुछ मेरे क्लाइंट्स की तरफ से कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हैं वो वर्क नहीं करती हैं। मैम, ये रियल है क्या, या फिर ये जस्ट सुनने की बातें हैं, या फिर आप हमें खुश करने के लिए बोलते हो? ऐसा ऐसा भी बहुत मुझे सुनने को मिलता है कि आप हमें खुश करने के लिए बोलते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट अच्छा देखो, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी यूट्यूब में इतने नहीं जुड़े हैं, बट जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, दे कैन फील अबाउट मी लाइक आई एम नॉट समबडी लाइक जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, बट आई कैन मोटिवेट यू, राइट? तो इफ आई एक्सपीरियंस्ड समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम providing you the same vibes or remedies or techniques, whatever you need from me. So, and believe, or obviously, if you are using some remedy or some technique that is given by me, तो मैं यही बोलती हूँ कि आप अगर आप बिलीव के साथ करोगे तो ज़रूर वर्क करेगी, और वर्क किया भी है। मतलब मुझे इतने सारे टेक्स्ट आते हैं आफ्टर रिजल्ट्स के इट वर्कड। सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि मैनिफेस्टेशन रियल नहीं है, या फिर रेमेडीज़ तो करती हैं। रेमेडीज़ के बारे में किसी ने मुझे आज तक नहीं बोला है, जो मेरी टैरो रेमेडीज़ रहती हैं। बट हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में होता है, थोड़ा टाइम लगता है। सो आज मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अबाउट माई लाइफ, कि मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, या फिर आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस टर्म मैनिफेस्टेशन। और आज मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रही हूँ। तो बेसिकली क्या मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ऐसा है कि जब भी मेरी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, आई एम द पर्सन जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट आई एम द पर्सन ऑफ लाइक I cannot express the happiness, I cannot express the sadness, and yeah, thoda sa stress and anxiety you can see on my face sometimes only. But it's not like that I'm complaining all the time, this like other people. एंड ऐसी नहीं थी मैं भी। जब से मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मैनिफेस्टेशन में बिलीव किया, टेक्निक्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, तब से ऐसा हुआ है। एंड जो स्ट्रेस और एंजाइटी समटाइम्स फील होती है, वो भी बिकॉज ऑफ अदर एनर्जीज लाइक टैरो एनर्जीज। इफ़ आई डू रीडिंग फॉर समवन and he's in that mood, so I can catch sometimes, and that's why meditation recommend करती हूँ मैं। बिकॉज इफ़ यू कैच some other people's energy, then you need to clean that, right? Cleanse that basically. तो मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ऐसा होता है कि हम बहुत ट्राई करते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, पर वो नहीं होती हैं। तो फिर एक पॉइंट आता है कि जब हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जस्ट लाइक मी, लाइक इफ़ आई थिंक ओके नाउ आई एम 30+, अब क्या ही हो जाएगा मेरी लाइफ में, जो हो रहा है वो होने दो। बट जब ये पॉइंट आया, उसके बाद से जो चीज़ें आई एक्सपेक्टेड
वो धीरे 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 समहाउ 10% 20% होने लगी, और बाकी की जो 80% चीज़ें हैं उसके बारे में आई डोंट केयर। सो इफ़ आई डाई टुमारो एंड इफ़ आई गेट न्यूज़ आई एम गोइंग टू डाई टुमारो, then I don't care about it because I'm in that mode, surrender mode. Whatever in front of me, I'll do, and I can die anytime. This kind of thought I processed in my heart and in my mind. So, surrender. Yeah, that is the point, surrender. ये वीडियो बहुत छोटा सी बनाऊंगी मैं, बिकॉज आई आई कांट talk much. Yeah, for my clients also, I just take questions, I do readings, record it, and I deliver to them because I cannot talk much because, yeah, some clients have so much queries. Yeah, I'm a life coach also, but if I do coaching, I booked coaching for them. I definitely talk, but I cannot talk like for the whole life story. If I have appointed time for you, then I can, otherwise I cannot. I drained my energy sometimes, and ये सारे healers के साथ होता होगा जितना मुझे समझ आता है, because we are using our energy, we are healing people through our energy. We are doing meditation, we are doing spiritual practices, and for to gain energy from the source, from the universe. So that's why I made this video for those clients जो जिनको बिलीव नहीं हो रहा है. सो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप पहले एक बार ये चीज़ करके देखिए, सरेंडर करके देखिए. और दूसरी चीज़ है ये है कि अगर इफ़ यू हैव फीलिंग्स ऑफ jealousy, you have bad intentions, you have politics for other people in your mind, do not try hard for manifestation or any kind of spiritual practices. Don't try hard because वो नहीं होगा. और आप फिर मेरे पास भी मत आओ if you cannot follow to clean your thoughts. Okay, so first just clean your thoughts. थोड़ा टाइम लगता है, आई नो, ह्यूमन नेचर है, नहीं हो पाता है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे मन में जेलसी आ जाती है, हमारे मन में बुरे इंटेंशंस आ जाते हैं, और हम कंपटीशन करते हैं लोगों से. दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी आर हियर फॉर यू. लाइक वन ऑफ माई क्लाइंट आस्क्ड कॉर्ड कटिंग स्पेल जो होता है मैम, वो हम कर सकते हैं क्या, वो इफ़ेक्टिव होगा क्या? तो आई सेड येस, यू कैन डेफिनेटली डू बाय योर सेल्फ, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर इन हाई वाइब्रेशन, राइट. अगर आप किसी के बारे में बैड इंटेंशन लेके कोई भी स्पेल कर रहे हो, नहीं होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा. फिर आप मुझे भी मत बोलो कि मैम आपने सजेस्ट किया. वैसे तो मैं मेरी रेमेडीज़ के जो भी चार्जेस रहते हैं आफ्टर बेनिफिट ही लेती हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट एवरीबॉडी. और इट्स नॉट माई प्रोफेशन, इट्स जस्ट माई सोल पर्पस एंड पार्ट टाइम जैसे ही है मेरा, जो रीडिंग्स करती हूँ मैं, हीलिंग्स रीडिंग्स. तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो आप डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप उतने टाइम के लिए, एटलीस्ट जितने टाइम आप रेमेडी कर रहे हो या स्पेल कर रहे हो, उतने टाइम के लिए आप अच्छे इंटेंशंस के साथ में करो तो डेफिनेटली हो जाएगा. ये बहुत पॉजिटिव स्पेल है, इट्स नॉट लाइक घबराने वाली कोई बात नहीं है. टैरो के जितने भी स्पेल्स या रेमेडीज़ होती है हार्मलेस होती है, और हर एक रेमेडी, छोटा सा आप एक चांटिंग भी करते हो अगर जनरल, आप गुड इंटेंशंस के साथ में करोगे,
विदाउट एनी हेट एंड बैड इंटेंशन, वो लिटरली वर्क करेगा। कुछ लोगों ने करके भी देखा होगा, लोग करते भी हैं। जस्ट इनिशियली मेरा एग्जांपल मैं बताऊँ तो सिंपल सा ओम नमः शिवाय भी वर्क करता है मेरे लिए। पहले भी करता था, आज भी करता है। इफ़ आई चैंट 108 टाइम्स, देन यही है मेरा बताने का जो पर्पज़ है, यही है कि अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो आप स्पेल कर सकते हो, कोई सा भी स्पेल। कॉर्ड कटिंग हो गया, या फिर आप लव स्पेल कर सकते हो। एस्ट्रो सेज पे आई सजेस्ट लव स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल एंड मनी स्पेल। बहुत मिनिमल है ये। एंड just try to surrender on universe first of all, because अगर आप बहुत हार्ड वर्क करोगे कि नहीं ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन के भी बहुत सारे रूल्स आप लोगों ने भी सुने होंगे इस टाइप के कि अगर बहुत डेस्परेट हो जाओ तो भी नहीं मिलता है, और नेगेटिव हो जाओ तो भी नहीं मिलता है, बिलीव करना पड़ता है। बट जस्ट forget about that. Just put this thought in your mind and just surrender, leave it. जो होना है वो होना ही है। जस्ट मेरे एग्जाम्पल से थोड़ा सा सीख लो। सो या यही बताना था मुझे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली वर्क करेगा अगर आप सरेंडर करोगे तो, और हाई वाइब्रेशन में रहकर करोगे तो। क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहकर करोगे तो उससे क्या होगा ना, बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी आपकी। मैंने काफ़ी टाइम ऐसा नोटिस किया है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन या एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपका हेल्थ भी बेटर हो जाता है, राइट। तो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी हील हो सकते हैं। सो जस्ट ट्राई दिस, try to surrender on universe, and just keep continue your manifestation techniques, okay, and let me know also. So thank you.